आखिर डॉक्टर डूम ने सरेंडर क्यों किया और ऐसा क्या था जिसने उसको सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया? क्या ये डॉक्टर डूम की एक चाल थी सबको पागल बनाने की? बस बस इन्हीं डाउट को आज के कॉमिक्स में सॉल्व करेंगे। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हो प्रभात है। अब तक की कहानी में आपने देखा कि हाल ही में क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक इंटरनेशनल प्रोग्राम तैयार किया जाता है, जहां पर चांद पर एक ब्लैक होल बनाया जाता है। डॉक्टर डूम को लगता है कि फ्यूचर के लिए ये सही नहीं है, वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनता है। इसलिए जब लैंडवेरियन मिसाइल से मून प्रोजेक्ट पर हमला हुआ था तो 3000 लोग मारे गए थे, तो पूरे वर्ल्ड ने डॉक्टर डूम को गुनहगार माना, जबकि डॉक्टर डूम को कुछ नहीं पता कि जिन टेररिस्ट ने साइट के ऊपर हमला किया वो लैंडवेरियन का झंडा क्यों फहरा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो सरेंडर कर देता। न्यूज चल रही है कि पूरी दुनिया में लोग शोक मना रहे हैं लोगों की जान के लिए जो एंडलैंड प्रोजेक्ट में मारे गए, और उसके बाद प्लानेट का क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग के फिर से बढ़ने के लिए प्लानेट को कौन बचाएगा, जिसमें सारा दोष डॉक्टर डूम का है। लेकिन डॉक्टर डूम सरेंडर कर देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। सुपर ह्यूमंस उसको कोर्ट में लेकर आएंगे, जहां पर उस पर मुकदमा चलेगा। डॉक्टर डूम बाकी सुपर हीरो से बोलता है कि चेहरा ढकने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर डूम बोलता है कि वो सिल्वर जेरम और डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर खुश, लेकिन ऐसा ही सेम जवाब इन दोनों की तरफ से नहीं मिलता है। रोबोट बोलता है कि मैं यहाँ पर फैंटास्टिक फोर की तरफ से आया हूँ। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा नाराज हुआ। वो बोलता है कि फैंटास्टिक फोर के पास यहाँ आने का भी समय नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि वो मून पर बचे हुए लोगों की हेल्प करने गए हैं, ये उस गुनाह के लिए जो तुमने किया है। डॉक्टर डूम बोलता है कि तुमको भी यही लगता है ये सब मैंने किया। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि इस समय हम तुम्हें गिरफ्तार करके तुमको न्यूयॉर्क ले जा रहे हैं, और इसी बातचीत में हार्वी रोबोट डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर डूम बोल देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि उसको ले जाना आसान होगा अगर तुम उसको गुस्सा न दिलाओ। कुछ घंटों बाद प्लेन के अंदर विक्टर बोल रहा है कि हम नर्क में जाकर कई बार वापस लौटे हैं। स्ट्रेंज बोलता है हाँ, कुछ बार। तुमने तो वहाँ पर मुझे छोड़ने की भी कोशिश की थी, इनमें से मैंने कुछ भी नहीं किया है। अपनी मदर की सोल की कसम खाता हूँ मैं। डॉक्टर डूम बोलता है उम्मीद है कि तुम समझ जाओगे। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज चुप हो जाता है। फिर सिल्वर सेवर देखते हैं कि लैटविया के बॉर्डर पर फिर से घमासान शुरू हो जाता है। वहाँ के लोग डॉक्टर डूम के चले जाने से खुद को कमजोर मानते हैं। हो सकता है कि उसके चले जाने से वहाँ के लोग लैटविया पर कंट्रोल करना चाहें। डॉक्टर डूम के वॉर रूम में विक्टोरियस से कहा जाता है कि दूसरे देशों के अंदर तुम्हारे दूतावासों को बंद कर दिया जाएगा। विक्टोरियस ने कहा लेकिन हमारे तो सिर्फ 3 ही दूतावास हैं। फिर उनसे कहा जाता है कि उनमें हर एक हथियारों और जासूसी की चीज़ों से ही भरा हुआ है और उनकी हर चीज़ को जब्त कर दिया जाएगा। विक्टोरियस ने कहा कि आपको जो करना है करिए, हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा है, छानबीन की जा रही है और आपकी मिलिट्री हमारे कंट्रोल में है। क्या तुम इस बात को समझ रही हो? विक्टोरियस बोलती है कि मैं सिर्फ इतना समझ रही हूँ कि हमारा मास्टर बेकसूर है। आप सिम कार्य को रोकने के लिए क्या करेंगे? हमारा फोकस सिम कार्य के ऊपर नहीं है। मैम, क्या आप अपना अजीब सा हेलमेट उतारेंगे? तुमने कभी डॉक्टर डूम से उसका हेलमेट उतारने के लिए पूछा? तब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका है। विक्टर अपने आप से बोल रहा है कि मेरा दिमाग कई तरह से सोच रहा है। हर एक सोच मेरा दिमाग एक नई कहानी लेकर आती है और हर कहानी के अंदर मैं एक विलन हूँ। मेरे ऊपर हत्या का इल्जाम लगाया जा रहा है। कोई भी क्रिएचर मुझसे प्यार नहीं करता। अगर मैं मारा जाता हूँ तो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, और आखिरकार वो रोए क्यों? मुझे खुद के ऊपर कोई दया नहीं आ रही है। मैं सोचता हूँ कि वो सारी आत्माएं जिनको मैंने कभी मार, वो कल मेरी बॉडी में घुसकर बदला लें। और फिर कुछ देर बाद चुप हो जाने के बाद डॉक्टर डूम जोर जोर से हंसने लगता। तभी कैंग उसके पास एकदम से सामने आ जाता। डॉक्टर, ये कौन सा साल है? डॉक्टर डूम ने उसको आज की तारीख बताई। कैंग ने कहा तुम्हारा फ्यूचर मैं देख चुका हूँ। आज से सालों बाद तुम अनंत शांति के मसीहा होगे और एक ऐसे अर्थ के ऊपर कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। विक्टर ने कहा मुझे आज़ाद करो। कैंग चौंक जाता है। विक्टर बोलता है तुम चाहते हो मेरा कोई भी फ्यूचर बने, मुझे यहाँ से ले चलो। तभी शिप के अंदर एक धमाका हो जाता है, वो नीचे गिरने लगता है। एमी चैन डॉक्टर स्ट्रेंज से कोई स्पेल चेंज करने के लिए बोलती है, लेकिन धमाके की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज बेहोश हो चुका है। इसी मौके का फायदा उठाकर कैंग विक्टर को लेकर नीचे कूद जाता है। उसने कहा मेरी हथकड़ियाँ खोलो। कैंग बोलता है कि मुझे ये सब तुम्हें पहले बताना चाहिए। उसने विक्टर की हथकड़ियाँ खोल दी और फिर नीचे जाने के लिए छोड़ दिया और वो खुद वहाँ से गायब हो गया। विक्टर नीचे गिरते हुए उसने स्पेल कास्ट करता है। उसने अपने चारों तरफ एक घेरा बना लिया। ऐसे ही कुछ स्पेयर करते हुए वो अपने आप को बचा लेता है। साथ में वो शिप भी क्रैश हो चुका था, लेकिन किस्मत से किसी की भी जान नहीं जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कॉल करके मदद बोला। वहीं विक्टर पानी से बाहर निकला और उसने एक भिखारी से उसके कपड़े चुराए और अपने चेहरे को छुपाकर न्यूयॉर्क शहर में घूमने लगा। तभी टाइम स्क्वायर के अंदर स्क्रीन पर मॉर्गन दिखाई देती है, जो कि सिर्फ उसी से बात कर रही है। विक्टर ने पूछा तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मॉर्गन ने कहा
कहा कि प्यार ने मुझे बता, तुम साथ आओ, तुम एक जादूगर हो और मैं भी एक जादूगर हूँ। वो कहते हैं ना कि चोर चोर मोसे रे भाई, मुझसे किल्सन में आकर मिलो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वहीं कहीं ब्लू मार्वल एक प्रोफेसर के तौर पर एक लेक्चर दे रहा था, जो कि एटलांट पर बनाया गया ब्लैक होल के बारे में जानकारी दे रहा था, जो कि बाकी ब्लैक होल से अलग है। खैर, क्लास के अंदर एक बच्चा बोर होकर सो जाता है। फिर ब्लू मार्वल ने उसको जगा दिया। उसने पूछा किसी का कोई सवाल है। तभी हार्वी रोबोट अंदर आया। एक्सक्यूज मी, क्या आप वही लिविंग एंटी ब्लू मार्वल हैं? क्यों नियो के दरवाजे पर दस्तक होती है। वो डॉक्टर डूम था, जो कि मॉर्गन से मिलने आता है। मॉर्गन उसको गले लगाती है और वो उसको खाने के लिए कुछ देती है, उसको नए कपड़े लेकर आती है। इन सभी चीज़ों के लिए विक्टर ने उसको थैंक्स कहा। मॉर्गन बोलती है कि तुम्हारे हालात इतने खराब हो चुके हैं कि तुमको ये सब बोलना पड़ रहा, पर क्यों रह रही हो? मुझे हमेशा ही मर्लिन म्यूटेंट या जिस किसी भी चीज़ से छुपने के लिए शांति वाली जगह चाहिए। क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई हीटर है? ये सेफ हाउस है। यार, मैंने वो सब नहीं किया जो रह रहे हैं, मुझे सब पता। क्या तुम म्यूजिक सुनना चाहोगे? शायद तुम्हारा थोड़ा सा मूड बदल जाए। तभी मॉर्गन बाहर से स्पाइडरमैन को गुजरते हुए देखती है। ये लो हो गया, लगता है शायद वो यहीं पर रहता है। स्पाइडरमैन यहाँ से इतनी बार गुजरता है जितनी कि यहाँ से कोई मेट्रो भी नहीं गुजरती। मेरी ज़िंदगी में एक और श्राप जुड़ चुका है, विक्टर ने कहा, और ये श्राप कुछ ज़्यादा ही बुरा है। बोल भी जाओ विक्टर, तुम कौन सा गाना सुनना पसंद करोगे? मॉर्गन ने कहा। कुछ देर बाद म्यूजिक सुनने के बाद डॉक्टर डूम ने कहा, इसके अंदर इतनी ताकत है कि एक जानवर को भी पिघला सकती है। मैंने अपना फ्यूचर देखा है। फ्यूचर के अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और मेरी वाइफ और बच्चे हैं। मैंने इस पूरे वर्ल्ड को बचाया है। ओह बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब ठीक है। मैं इस वाले विक्टर को समझता हूँ कि वो कमज़ोर है। इसने अपने सामने वो सारी मुसीबतें ना देखी जो मैंने देखी हैं, उससे जलन होती है। वैसे तुम्हारी वाइफ कौन है? साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम फ्रोजिना है। क्या तुम इसका पता लगा सकती हो? क्या तुम मेरे फ्यूचर के अंदर देख सकती हो वो कि ये सही है या? यहाँ पर मेरी पावर काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। कुछ धुंधला सा दिख रहा है, शांति तो महसूस हो रही, लेकिन माफ़ करना, मैं किसी ऐसे को नहीं जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर पाएगा। वो करना तो चाहता है, लेकिन हमें उससे मजबूरी से करवाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम्हारे पास ये हो। और वो मैजिक से डॉक्टर डूम का हेलमेट निकाल कर ले आई। माफ़ करना, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। पता नहीं मैं इस हेलमेट को कहाँ से लेकर आई हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ये चाहिए था। ओ विक्टर, तुम यही तो नहीं समझते हो कि तुम्हें सच में रोमांचक बनाती की छत पर ब्लू मार्वल बोल रहा है कि आखिरकार रीड रिचर्ड्स को मेरी ज़रूरत आनी ही पड़ी। रवि ने कहा, आप यहाँ सबसे काबिल और अवेलेबल थे। इस एरिया के अंदर डॉक्टर डूम की साथी मॉर्गन भी रहती है। हाँ जादूगर, मैं अक्सर जादूगरी से दूर रहता हूँ। आप इंटेलिजेंस और ताकत में डॉक्टर डूम के बराबर हो। कर अब जब उसके पास अपना आर्मर नहीं है, क्या तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो? जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर रिचर्ड ने आपको एक सिमुलेशन के अंदर आपको और डॉक्टर डूम से लड़वा कर देखा था। 5 में से 3 बार आप ही जीते थे। कौन सा सिमुलेशन? चेस। चलो जो होगा देखा जाएगा। एंड लास्ट स्टेशन पर मेरे 2 दोस्त मारे गए थे। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं आपके साथ आ रहा हूँ। मैं फैंटास्टिक फोर का मेंबर हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। जब आप मेरे साथ टीम अप करके डॉक्टर डूम को हरा देंगे तो मैं भी मेंबर बन जाऊंगा। मॉर्गन और डॉक्टर डूम एक गली से गुजरते हैं। एटलांट स्टेशन बन चुका है। क्या तुम ब्लैक होल की बात कर रही हो? वो हाँ बिल्कुल, शायद धमाकों की वजह से शायद तुम्हारी भविष्यवाणी सच होगी। तभी उनसे एक आदमी मिलने आया। मैं यहाँ सर्कस में काम नहीं करता जो तुम मुझे बुला लेती हो। ये आदमी डॉक्टर डूम को देखकर खुश हो जाता है। डॉक्टर डूम पूछता है कि तुम्हारी पावर कैसे काम करती है। उस आदमी ने कहा, तुम्हारी आंखों में मैं देखूंगा और तुम्हारी मौत कैसे होगी ये मैं बताऊंगा। लोग मुझे द विटनेस बुलाते हैं। डॉक्टर डूम ने कपड़ा हटाया। मेरी आंखों में देखो और मेरा फ्यूचर बताओ। मुझे मेरी मौत का कारण बताओ। विटनेस ने पूछा कि मुझे क्या मिलेगा? डॉक्टर डूम गुस्सा हो जाता है। ये मेरी मौत का कारण बताओ, वरना मैं तुम्हारी मौत का कारण बन जाऊंगा। फ्यूचर देखने के बाद विटनेस हकलाने लगा। ये तो उदासीन दिन है। अर्थ पर कितना शानदार है। ये डॉक्टर डूम को मजाकिया लगती है। मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करता हूँ। डॉक्टर डूम बात ही कर रहा था कि तभी उसके सिर पर आकर एक गोली लगी, जो कि टास्क मास्टर ने चलाई थी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। स्टोरी जारी रहेगी। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।